हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की दुख भरी कहानी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। पिता की जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग पिता के भावनाओं को समझ सके। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब मैं घर से गुस्से में बरबराते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बरबरा रहा था। पता नहीं पापा कितने पैसे छिपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक ना खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा का जूता पहनकर आ गया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बरबराते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा के पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापित दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा के पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिए थे। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखे हैं इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसा तो नहीं मिले, लेकिन पैसे की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो ये खजाना छिपा रखा है। मैं समझ रहा था कि ये पापा ने लिखा होगा कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पे जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसा का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगहों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे आज मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जीत की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते के बाद बर्थडे पर ला कर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कई ज्यादा अगर कोई खुश होता तो मेरे पिताजी थे। अब मेरे चेहरे का गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलट कर देखा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूता पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी में जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का महसूस हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसके नीचे फाटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी के बात लिखी याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा के कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे जब माँ कहती थी पापा से, अब तो जूता पुराने हो गए हैं, नया ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी कुछ दिन तो पहले लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर परी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपया बाइक के लिए। इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले आ रहे थे। मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते के वो कील बाह में अपना घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में खोलकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ गए हैं। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूते के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा कुछ नहीं समझ पा रहे थे, आखिर ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूता ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही थी। ये वीडियो बनाते समय मेरे भी आंखें नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, ठीक ऐसा ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से सारी बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वो होते हैं हमारे पिताजी। ये परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुशी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स को इज्जत करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत ही खुश नसीब वाले हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप का भावनाओं को सम्मान करें। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।